और सरकार आंसू गैस जो छोड़ रही है और रबर की गोलियां छोड़ रही हैं, कील कांटे लगा के रोके हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। ये जानते हैं क्या है? ये जुर्म है। किसान आंदोलन 2.0 फिर से शुरू हो चुका है। किसान है वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो है किसानों पर जो है प्रशासन आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। आपको पेंशन चाहिए, उसे पेंशन नहीं चाहिए। किसान अपनी हक की मांग को लेके आया है और सरकार आंसू गैस जो छोड़ रही है और रबर की गोलियां छोड़ रही हैं, कील कांटे लगा के रोके हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। ये जानते हैं क्या है? ये जुर्म है, ये क्राइम है। अन्नदाता को आप रोकेंगे, सड़क पर रहेगा, आप जो है सदनों में बैठ के कानून बनाएंगे, उसके पेट को खत्म करने का कानून बनाएंगे। ये अधिकार किसने दिया है? कहाँ दिया है? डेमोक्रेसी में ऐसा अधिकार आपको किसने दिया कि आप उसके पेट पर कानून बनाने लगे? कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि किसान के भेष में जो है उपद्रवी है, क्योंकि जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं और जो गए हैं उसमें भी असली किसान हैं। और असली किसान, मुझे भी आप उपद्रवी कहिए, आप कहने का अर्थ है तो मैं आज भी कुदाल चलाता हूं। उन जो कहने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? सुनिए, वो तो उसी समय गढ़े थे कि आंदोलन जीवी शब्द एक ठो निकला था पिछले आंदोलन में। आंदोलन जीवी शब्द इन लोगों ने निकाला। ये कौन है? दलाल हैं, चाटुकार हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, चोर हैं। इस हिंदुस्तान के बिना श्रम खाने वाले, जिनको हरामखोर कहा जाता है, वह हैं। आंदोलन को, सही बात है कि किसान खेतों में काम कर रहा है, बंद जुबान है, पढ़ा लिखा कम है, दिन भर काम करता है यार। सूर्योदय के समय वो खेत में जाता है, सूर्यास्त होते होते वो घर आता है। किसान मर जाता है, मजदूर मर जाता है, वो आवाज़ उठाने लायक है। दिल्ली हो जा पाएगा इन ठगों की गाड़ियों से? किस किराए से जाएगा? 400 रुपये में अपने परिवार का, बच्चों का पढ़ा, उसको खाने का ठिकाना नहीं हो। दिल्ली जाएगा, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर इन बेईमानों से लड़ने जाएगा। इस सत्ता के चोर जो हैं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आज दशा क्या कर दी है। किसान को बेचा, मजदूर को बेचा, बेरोजगार को बेचा, महंगाई पैदा किया, बेरोजगारी क्या नहीं पैदा किया। स्त्री बलात्कार सड़कों पर कर रहा है, भय और हिंसा पसरी हुई है। मुट्ठी भर लोग जो है इस मुल्क में आनंद उठा रहे हैं, बाकी सब लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में भी जीवन खोज रहे हैं ना। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, सरकार कर रही है ना। 22 करोड़ कुपोषित हैं। ये कौन ठग कहता है कि वो किसान खेत में काम कर रहा? उसमें भी किसान है और किसान की मांग हम करेंगे। हम पढ़े लिखे हैं ना, हमको जानकारी है ना इन ठगों से कैसे लड़ना है। वो बेचारा कुदाल चला के क्या करेगा? जब वो जिस दिन जग जाएगा ना, कुदालों को ले चल के इनको कुदालों से इनको कुदाल से इनको ठीक करके कहना चाहिए, भाग यहाँ से तुम। ये सब तो कुदाल वालों के पेट पर ही ये जिंदा ही है यार। ये तो जिंदा ही है। ये दूसरे का पेट का हिस्सा काट के दो ही लोग पैदा करते हैं, किसान और मजदूर। ठीक है ना? किसान खेतों में अनाज पैदा करता है और मजदूर क्या करता है? नाली बनाता है, पुलिया बनाता है, घर बनाता है, सड़क बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएगा, जहाज बनाएगा, रेल की पटरी बनाएगा, डिब्बे बनाएगा। मजदूर करता है ना। इन्हीं दोनों की कमाई हमको भी खाना है। मैं अध्येता हूँ, रिसर्चर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। तो ये सब जो कुछ हम लोग लेते हैं, आप आए हैं मीडिया वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, ये माननीय जो सदनों में बैठे हैं, IAS अफसर बैठे हैं, सब क्या लेते हैं? वेतन लेते हैं। ये कहाँ से आता है? उन्हीं लोगों की कमाई, उन्हीं लोगों का व्यवस्था है। उसके बाद से भी आप ठगी और कुचलने की, प्राण कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। किसान का जितना डिमांड है सहूलियत के साथ दे दीजिए। नहीं दे पाते हैं तो किसानों से बात करिए कि हाँ, पेंशन देने में क्या दिक्कत है? जब तुम पेंशन ले सकते हो तो किसान को पेंशन देने में क्या अड़सा है? तुम तो पेंशन कई पेंशन लेते हो, किसान को पेंशन देने में क्या अड़सा है? 3000 रुपये, 100 रुपये उसको किसान को दो। 50 साल में तो उसकी हड्डी जो है बिल्कुल जवाब दे देती है, मांस शरीर छोड़ देता है, फेफड़े बेदम हो जाते हैं किसान का जो खेतों में काम करता है। और आप जो है, कौन कहता है, कौन चोट्टा कहता है कि कौन डकैत है जो कहता है कि खेत में किसान काम करता है और ये सब जो है ये उपद्रव, फर्जी किसान है, उपद्रवी हैं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुदाल नहीं चलाते। ठीक है ना? कुदाल नहीं चलाते। 70 साल के वृद्ध भी वहाँ डटे हुए हैं, वो कुदाल नहीं चलाते। इस समय नहीं चलाते होंगे कभी। वो ठग हैं जो डटे हुए हैं, वो ठग हैं। उन्हीं किसानों की बदौलत ये मलाई काटने वाले सदनों में बैठकर लाखों का वेतन
और जो है सम्मान निधियां घोंटने वाले, जहाज़ों से उड़ने वाले, क्या ये कौन से इनको किस कैटेगरी में रखा जाए? इनको मैं डाकू कहता हूँ। कह रहे हैं कि उसमें जो है ट्रैक्टरों में एसी बात करके 6 महीने का राशन लेकर के उसमें सब उपद्रवी, ये किस एसी में ये किस धूप में रहते हैं? जो गए हैं, जो ये कहते हैं, उनसे पूछिए कि तुम किस धूप में रहते हो। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अफसर्स हैं जो एसी जहां समीर बहती है, सदनों में जाइए कभी देखिए कि आंधी बहती है, एसी जैसे आंधी की हवा चलती है। सचिवालयों में जाइए, ये किस तपन में बैठे रहते हैं? किसके पैसे की एसी की हवा खाते हैं? गाड़ी एसी, चलना एसी, जहाज एसी, घर में एसी, इनका बाथरूम एसी, और किसानों पर सवाल खड़ा करते हैं कि वो ट्रैक्टर में रेंज रोवर से चल रहे। करे कि कौन किसान है कि इतना महंगी गाड़ी ले सकता है, रेंज रोवर ले सकता है? अच्छा ये बताइए, सभी नेता ठग। नरेंद्र मोदी 12 करोड़ की गाड़ी से चल सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री। किसान क्यों नहीं चलेगा जो कुदाल चलाता है 12 घंटे 8 घंटे सूर्योदय से सूर्यास्त तक? हमको ये बताइए। मैं सीधे पीएम पर आता हूँ, सवाल बीच में किसी ठग का नाम नहीं लूंगा। इन ठगों का क्या नाम लो? और ये बात कहने वाला निश्चित ही चोर है और डकैत है। चोर है, डकैत है और हरामखोर है। निश्चित कुदाल नहीं चलाता है। कुदाल चलाता, श्रम करता, टोकरियां उठाता, बोझ सिर पर उठाया होता तो इस तरह की बात वो कभी नहीं करता। लोकसभा चुनाव जो है सामने है, इसलिए भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है विपक्ष ने इसे तूल दिया है, विपक्ष की साजिश है। इसमें इस सवाल का उत्तर मैं इस तरह दे सकता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सत्ता कोई कुछ नहीं है। यहाँ डिक्टेटरशिप है। नरेंद्र मोदी का डिक्टेटरशिप पूरी तरह काम करता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो चुनाव लड़े ऐसी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी आज देश में है, ऐसी डेमोक्रेसी से हिंदुस्तान का भला यदि होता होगा तो मुझे ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। जिस डेमोक्रेसी में, कैसी डेमोक्रेसी भाई, कैसी डेमोक्रेसी? 400 सीट एक आदमी ऐलान कर दिया है कि हम उठा लाएंगे। कैसी डेमोक्रेसी? कौन विपक्ष? कौन सा विपक्ष है बताइए? कौन सा? इंडिया ही विपक्ष था ना, शीशे की तरह टूट गया। इसका एक आदमी नहीं है। चुनाव का बूथ पर वोट डलवा के उठा लाएंगे बक्से जिनको लड़ना है। कैसी डेमोक्रेसी? बेकार। चंडीगढ़ में मेयर, कोई सवाल नहीं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव तो ले लिया, ऐसे ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेयर का हुआ ना, हल्ला ऊंचा सुप्रीम कोर्ट तक हुआ ना, वो चुनाव को हाई कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। अब बताइए तब किस तरह का इस पूरी तंत्र का फेल्योर है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से, ये संहिता को फाड़ के फेंक दिया गया है। कहीं कोई चुनाव आयोग नहीं, जो मन हो करे। आप अभी लास्ट चुनाव में देखा कि स्टेट्स के जितने इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन के थोड़े दिन पहले तक, अरे यार अभी 2 महीने भी नहीं रह गया चुनाव, और घूम के 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ का प्रधानमंत्री इस समय योजनाओं की घोषणा कर रहा हो। ये कौन सा इलेक्शन है भाई? ऐसा तो इलेक्शन हम नहीं देखे थे। सामने ही पैसा बांट के चुनाव क्या करेंगे आप? सामने पैसा बांट के देख ही रहा चुनाव आयोग क्या करेगा। चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री ने जेब में रख लिया, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, चुनाव आयोग करेगा। यहाँ इस तरह का फिजूल का सवाल। जिन चोरों को चुनाव लड़ना हो, देखिए चुनाव चोर लड़ता है, चोरी के पैसे से लड़ता है और चोरी के लिए लड़ता है। चुनाव चोर लड़ता है, चोरी के पैसे से लड़ता है और चोरी के लिए लड़ता है। भारत की डेमोक्रेसी का ठीक एक प्रदून था, मिडिल 19 सेंचुरी का फ्रांस का दार्शनिक था। वो कैपिटल को कहता था कैपिटल इज थेफ्ट, पूंजी को कहता था चोर है। और मैं कहता हूं कि यहाँ का जो चुनाव है वो चोरी के पैसे से लड़ा जाता है। चोर लड़ते हैं, चोर आपस में लड़ते हैं चोरी के लिए। कहीं कोई डेमोक्रेसी से कोई रिश्ता नहीं। डेमोक्रेसी होता तो हमारे पेट पर ही सब जाके टैक्स लगाते, हमारे पीठ पर टैक्स की चाबुक बजाते, पूछते ही नहीं हमसे। 100 किताबों पर भी टैक्स है। मैं कहा तो कि ये सब बेईमानों की बात इस तरह से न पूछिए। डेमोक्रेसी आदि पर इन्हीं से सवाल करिए। मैं आज आपको मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि मैं सरकार को 100 पत्र लिख चुका हूं। मैंने कहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और रेल संचार फ्री कर दीजिए। मैंने इनसे कहा है कि सबसे पहले निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स तोड़ दीजिए, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स। इसलिए करके आप धरना भी दिए थे। धरना दिए थे, 2 बार दिए थे, और 100 पत्र लिखा हूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। 100 पत्र में मैं लिखा हूं कि गांधी ने जिस तरीके से
क्रूर और लुटेरे अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था वैसे ही तोड़ूंगा आपके कानून को। अभी तो धरना दे रहा हूँ। इनके कानून तो है नहीं, आर्बिट्रेरी आर्डर है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, क्यों नहीं वापस ले लेते? उनकी गाड़ी पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर, इंक्लूडिंग 3 दर्जन वीआईपी टैक्स नहीं देता, हम टैक्स देंगे? ये थोड़ा सा भी अनुशासन का भी लज्जा करना चाहिए। कैसी डेमोक्रेसी भाई, कैसा राइट टू इक्वलिटी? कहाँ 14 से 18 है? उठ के लोगों को तोड़ देना चाहिए, सारे टोल फोल को तोड़ के किनारे कर देना चाहिए। ये सब लुटेरों का अड्डा है। ये सब आप लुटेरों का अड्डा मानते हैं? जी, लुटेरों का अड्डा है। और बोलिए, ये सब लुटेरों का अड्डा है। लूट के लिए बनाए हैं। किससे पूछ के बनाए हैं? सड़कें हमने बनाई, पैसा हमने दिया, जमीन हमने दी, सब कुछ हमने दिया, मजदूरी करके सड़कें हमने बनाई, तुमको सांसद बना के वोट हमने दिया। हमसे पूछा कि हमारे ही पीठ पर चाबुक बजाने जा रहे हो, हमारी गाड़ी पर टैक्स क्यों लगा रहे हो? कभी जीवन में कभी सुने हैं कि टैक्स लगेगा जीवन में? और माँ ने खाना खाने का अधिकार, खाना खाना, चलना और बोलना, ये माँ से मिला है, माँ ने पैदा करके दिया है। हमारी टांग काट लोगे तुम सदन में चले गए तो? सदन के लोगों को इन सब तोड़ ताड़ के फेंक देना चाहिए इनका। और नहीं तो मैं 23 मार्च को तो इन सदन के सामने ही इनका आर्बिट्रेरी तोड़ूंगा। आप लोगों को बता भी दूं कि 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत है, सदन के सामने तोड़ दूंगा। इस आर्डर को तोड़ूंगा। और आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा पर जीएसटी तोड़ दूंगा। ये संभव हो पाएगा? एकदम संभव हो पाएगा। हम वो आर्बिट्रेरी रूल लागू करेंगे। डेमोक्रेसी में हमको राइट ही नहीं है कि हम ये गांधी अंग्रेजी हुकूमत में नमक कानून तोड़ सकते हैं और हम अपनी हुकूमत में अपना आर्बिट्रेरी रूल सरकार का नहीं तोड़ पाएंगे। आप कह रहे हैं क्यों संभव हो जाएगा? एक कानून की संहिता संभव बनाती है। हमारे पेट पर आप टैक्स लगाएंगे? आर्टिकल 21 ये राइट देता है। यह राइट नहीं, ये गारंटी देता है कि तुम्हारे जीवन को हम नहीं छीन सकते। और जब आप हमारे खाने पर टैक्स लगा देंगे तो हमारा जीवन बच कहाँ रहा है? आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ संभव, ये बिल्कुल संभव है। और जब अंग्रेजी हुकूमत में गांधी नमक कानून तोड़ सकते हैं अंग्रेजों का, तो हम क्यों नहीं तोड़ेंगे? हम तो तोड़ेंगे ही।